साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। मैं पास्टर हरीश सैमुअल। मैं आज जिस अध्याय पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो है पहला सैमुअल और उसका अध्याय 6। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं केवल वचन का प्रचार ही नहीं करता रहता हूँ, मैं उन लोगों के भी वचन सुनता हूँ जो लोग फेसबुक पर ऑनलाइन रहते हैं। मैं वचन सुनता हूँ रेवरेंट एम्ब्रोस बैप्टिस्ट साहब का। मैं वचन सुनता हूँ रेवरेंट अनिल डी विल्सन जी का, जिन्होंने उज्जैय राजा के विषय में बहुत अच्छे से वर्णन किया था। और साथ ही साथ जो लोग सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और होता ये है कि जवानी अपना पूरा नौकरी में, व्यवसाय में, सब में काट लेते हैं और जब रिटायर हो जाते हैं उस समय सेवा में आते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे रीति से रेवरेंट अनिल डी विल्सन जी ने बताया था, तो मैं उनका भी सुनता हूँ। रेवरेंट रवि सिल्वेस्टर जी का वचन सुनता हूँ। रेवरेंट आशीष वानी है, रेवरेंट राजेश गाडिया है, और भी लोग हैं। समय पर मैं सबका नाम लूँगा, लेकिन मैं भी दूसरों का वचन सुनता हूँ। उनके वचन से मैं भी आशीषित होता हूँ। यदि मैं ये सोचूंगा मैं सुनाता जाऊंगा तो मैं तो खाली हो जाऊंगा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो मुझे दे रही है वो तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो दूसरे लोगों को आत्मा से भर रही है और उनके द्वारा प्रकाशन हो रहा है, उसे मुझे भी आवश्यकता होती है। इसलिए मैं अन्य लोगों का भी वचन सुनता हूँ। पहला शामिल उसके 6 अध्याय में हम कुछ बातों को देखेंगे, जहां पर इस प्रकार से है। जब हम 5वें अध्याय को हम देखते हैं तो 5वें अध्याय में क्या है, जो फलिस्तीनी है उन्होंने इस्राएलियों के साथ जो उनका युद्ध होता है, और उस युद्ध में ये लोग क्या करते हैं, वाचा का संदूक उठा ले आते हैं। अब फलिस्तीनी लोग इस्राएल में से, इस्राएलियों के बीच में से वाचा का संदूक कहाँ, फलिस्तीनी लोग अपने जगह, अपने देश में ले आते हैं। और जब ले आते हैं तो अब उनके लिए एक बड़ी समस्या हो गई। समस्या क्यों हो गई? क्योंकि जो फलिस्तीनी लोग हैं ये अन्य जाति है, और इनका अपना जो दागोन देवता है और इनकी अपनी सारी विधियां हैं। और यदि परमेश्वर की दृष्टि में कहें तो ये अशुद्ध लोग हैं। परमेश्वर की दृष्टि में कहें तो ये प्रतिज्ञा के वारिस नहीं हैं, ये श्रापित लोग हैं। और इनके बीच में जो श्रापित लोगों की स्थिति है या अशुद्ध लोगों का है, परमेश्वर के वाचा के संदूक के साथ मेल खा ही नहीं सकता, अर्थात परमेश्वर के साथ ये चल ही नहीं सकते। क्योंकि जो इस्राएल का परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है, और परमेश्वर ने अपनी पवित्रता के विषय में बार बार कहा है, मैं पवित्र परमेश्वर हूँ और मैं किसी भी प्रकार की अशुद्धता देख नहीं सकता। और परमेश्वर अपनी पवित्रता के विषय में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करता, जिसे आप इसी अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर आप पवित्रता के विषय में किसी भी रीति से समझौता नहीं करता है। तो फलिस्तीनी वाचा का संदूक उठा के तो ले आए, ठीक है ना, कि वाचा का संदूक उठा के ले आए, लेकिन वाचा के संदूक के साथ अब उनके साथ जो समस्या हो गई, क्योंकि जो वाचा का संदूक है 7 माह तक फलिस्तीनियों के बीच में रहा, और 7 माह जब फलिस्तीनियों के बीच में वाचा का संदूक रहा तो फलिस्तीनियों के लिए वाचा का संदूक हिलाता रहा। कैसे हिलाता रहा कि जो उन्होंने दागोन देवता के मंदिर में रखते हैं, तो दागोन देवता जो है उनका, फलिस्तीनियों का, वो उसका सिर अलग मिलता है, धड़ अलग मिलता है। फिर दूसरे दिन वो सोचते हैं संयोग से होगा, कुछ होगा, तो फिर दूसरे दिन फिर भी उनको वही स्थिति मिलती है। इसके बाद आप देखते हैं कि जो फलिस्तीनियों के सरदार हैं, जो फलिस्तीनी लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ने क्या है, गिल्टियाँ,
उनके अंदर डाल दिया, अर्थात वो शारीरिक रीति से अब बीमार होने लगे। तो जिसके कारण से जो वाचा का संदूक है फ़लस्तीनी लोगों के लिए हेडेक हो गया, फ़लस्तीनी लोगों के लिए एक उनके श्राप के दंड पाने का कारण हो गया। यही वाचा का संदूक इस्राएलियों के लिए आशीष का कारण है। यही वाचा का संदूक इस्राएलियों के लिए जय का कारण है। यही वाचा का संदूक इनके इस्राएलियों के लिए एक सामर्थ्य का प्रतीक है, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, आशीष का प्रतीक है। सारी चीजें भली और उत्तम हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए इसके जस्ट विपरीत हो गया। उनके लिए श्राप हो गया, उनके लिए हेडेक हो किया, उनके लिए परेशानी हो गई, उनके लिए बड़ी समस्या हो गई। तो आप सोचिए, अब फ़लस्तीनी लोगों को कुछ समझ में आने लगा, क्योंकि फ़लस्तीनी लोग इस्राएलियों के परमेश्वर से अनजान नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे। और आप यदि जब पिछले अध्यायों में देखेंगे तो पिछले अध्यायों में ये लोग खुद बोलते हैं इनका परमेश्वर महान है। और आगे भी हम इसी अध्याय में देखेंगे जो इस चीज को वो स्वीकार करते हैं कि कैसे इनका परमेश्वर इनके साथ रहता। तो अब 7 माह हो गए, और 7 माह जब तक वाचा का संदूक रहा तो जो फ़लस्तीनियों के बीच में एक के बाद एक चुनौतियां आ रही हैं, समस्या आ रही हैं। अब वो आपस उलझ गए हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया। जो प्लान ये था कि अब ये जो वाचा का संदूक है हमें क्या करना है, वापस करना, क्योंकि इन्होंने वाचा का संदूक तो ले आए। अब समस्या यही थी, इसे नष्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो उपस्थिति मात्र में वाचा के संदूक की उपस्थिति मात्र में फ़लस्तीनियों की हानि हो रही है, बीमारियां आ रही हैं। तो आप सोचिए, अब इनकी तो क्षमता से बाहर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हमें हानि करती है हम उसे नष्ट कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते। लेकिन ये उस वाचा के संदूक को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो मात्र उपस्थिति से समस्याएं परेशानी हो रही हैं, यदि ये डिस्ट्रॉय करने की यदि ये योजना बनाते तो आप सोचिए समूल जो फ़लस्तीनी है विश्व के नक्शे से ही मिट जाता। और कहीं ना कहीं ये चीज़ फ़लस्तीनी लोग भी जानते थे। तो फ़लस्तीनी लोगों ने पद आप 6 अध्याय के 3 से 5 में देखेंगे तो जो इस काम से धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोग रहते हैं उनको बुलाते हैं और उनसे क्या कहते हैं, परामर्श लेते हैं। और परामर्श में वो इस बात को उन्हें बताते हैं कि अब ये प्रायश्चित करने का समय है, क्योंकि गलती तो हो गई है। इस्राएलियों को मार दिया, पहले 4000 मारा, फिर 30,000 मारा। ये मार दिए तो ठीक है, लेकिन इन्होंने फ़लस्तीनियों ने क्या कर दिया है, वाचा का संदूक लाके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो अब इन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित के साथ जब वाचा के संदूक को लौटाना है तो वो इस बात की सलाह देते हैं, आप इसको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, इसकी हानि भर के लौटाएंगे। और जो हानि भरने की बात है तो उन्होंने सुझाव दिया। सुझाव क्या दिया कि जो फ़लस्तीनी सरदार हैं, गिनती के अनुसार जो 5 फ़लस्तीनी सरदार हैं, तो 5 गिलटियाँ बनाई जाएं और सोने के 5 चूहे बनाए जाएं। तो अब सोने के 5 चूहे क्यों बनाए जाएं? सोने की जो 5 गिलटियाँ तो समझ में आती है कि फ़लस्तीनियों को क्या होने लगी थी, जब वो गत में पहुंचता है तो वहाँ पे क्या कहते हैं, आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर उनको गिल्टियाँ हुई। एक्रोन के लोग यानी पूरे फ़लस्तीनी के लोगों को गिल्टियाँ होती हैं। तो वो गिनती के अनुसार जो 5 सरदार थे तो 5 गिल्टियाँ बनाने का सुझाव दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ 5 सोने के चूहे भी बनाने का सुझाव दिया जाता है। इसको यदि आप पढ़ना है तो पद 5 पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि मुझे भी जल्दी समझ में नहीं आया था ये चूहे क्यों। तो 5 चूहे को पढ़ने के लिए आपको 5वां अध्याय मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो तुम अपनी गिलटियों और अपने देश के नष्ट करने वाले चूहों को भी मूर्तें बनाकर इस्राएल के देवता की महिमा मानो। संभव है वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। जो चूहे हैं वो क्या लिखा है, अपने देश के नष्ट करने वाले चूहों को भी मूर्तें बनाकर उनको इस्राएल के देवता के लिए भेंट करना है। अब ये फ़लस्तीनी लोग
सोचो वो कर क्या रहे हैं। परमेश्वर गिलटियां निकाल रहा था, लेकिन उनके देश में क्या थे, चूहे भी थे। और जो चूहे थे वो क्या करते थे, उनके देश को नष्ट कर रहे थे। तो जो फलस्तीनी लोग हैं चूहों के कारण से भी परेशान रहते थे, क्योंकि स्पष्ट लिखा है 5वें अध्याय में, अपने देश के नष्ट करने वाले चूहों, क्योंकि चूहों की जो 5 जो सोने के 5 जो चूहे बनाने की बात है, वो क्योंकि जो चूहे हैं फलस्तीनी देश को क्या करने में, नष्ट करने में लगे हुए थे। तो इन लोगों ने बड़ा अच्छा दिमाग चलाया। इनका परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, जिसने गिलटियां तो भेज दी, हम प्रायश्चित कर रहे हैं, और उस अपनी गिलटियों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने गिलटी बनाई। लेकिन परमेश्वर ने, यदि आप 6 अध्याय को पढ़ेंगे और पिछला भी पढ़ेंगे, जितना मेरी समझ में आया मैं पढ़ा, तो चूहों को परमेश्वर ने नहीं भेजा। चूहे तो उस देश में पहले से ही थे ऐसा लगता है, और वो चूहों से जो फलस्तीनी लोग हैं परेशान थे, और वो चूहे उनके देश को क्या कर रहे थे, नुकसान पहुंचे। चूहे क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप कल्पना कीजिए, आपके घर में यदि चूहे रहते तो वो क्या नुकसान पहुंचाते हो। जब चूहों की भारी संख्या जब पूरे देश में होगी तो देश में क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप किसान से समझ सकते हैं। किसान बताते चूहों की मारने की वो दवाई क्यों डालते हैं, क्योंकि वो किसान जानते हैं। तो जो फलस्तीनी लोग चूहों से भी परेशान थे, तो फलस्तीनी लोगों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि अब सामर्थी परमेश्वर से हम प्रायश्चित तो करते हैं, तो हम जो तकलीफ से तो छुटकारा पाना वो तो पा ही लेते हैं, लेकिन अब हम इस इस्राएल के देवता से इसको विदा करने के साथ साथ हम अपने नाश करने वाले चूहों से भी छुटकारा पा लें। सोचिए, फलस्तीनियों का जो विश्वास है, मुझे बड़ा पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने अपना प्रायश्चित करने का तो उपाय सोचा ही, और साथ में ये सोचा क्यों ना हम इसी देवता के साथ हम क्या है, अपनी और भी तकलीफें हैं और भी परेशानियां हैं, हम उससे भी छुटकारा पा लें। तो ये कोई बुरा नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं सोची उन्होंने, अच्छी बात सोची, क्योंकि परमेश्वर तो दयालु है, और जो उसके पास आता है वो भरोसे के साथ आता है, वो उसको सुनता है। तो इन्होंने फलस्तीनी लोगों ने इस चीज का बहुत अच्छा दिमाग लगाया, और जो सुझाव देने वालों ने भी बड़ा अच्छा सुझाव दिया, हम उसकी सराहना करते, मुझे अच्छा लगा। तो क्योंकि जो इस्राएल के परमेश्वर का हाथ केवल हम जो देखते हैं दागोन देवता पर पड़ा था, फलस्तीनियों पर पड़ा था, और इस्राएल पूरा देश जो चूहों से नाश हो रहा था। तो इन सब से छुटकारे का उन्होंने उपाय सोचा, या यूँ कह सकते हैं कि अब उसमें मैं ज़्यादा नहीं सोच सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि चूहे भी उस देश को नष्ट कर रहे थे। हो सकता है ये परमेश्वर की योजना हो कि चूहे उस देश को नष्ट करें, पर जो भी है, पर जो चीज़ समझ में आती है, फलस्तीनियों ने अब गिलटियों के साथ चूहों से भी छुटकारा चाहा। अब पद हम 6 अध्याय के 6 पद में देखते हैं। तो जो परामर्श देने वाले हैं बहुत अच्छा एक और परामर्श देते हैं। वो जब वो सुझाव देते हैं तो सुझाव में इस बात को उनको समझाते हैं कि याद रखो, ये वाचा के संदूक का, परमेश्वर का ये ट्रेलर है। गिलटियां जिनको फलस्तीनी लोगों को गिलटियां जो हो रही हैं, जो ये बीमारी हो रही है, ये ट्रेलर है, एक संकेत है। अभी भी नहीं सुधरे और मन हठीला किया, मन कठोर किया, तो याद रखिए ये वो परमेश्वर है जिसने मिस्र देश में जब फिरौन ने मन हठीला किया, मन कठोर किया और इसराइलियों को परमेश्वर के अनुसार जाने नहीं दे रहा था, तो क्या हुआ था? एक विपत्ति नहीं आई थी, एक के बाद एक 10 विपत्ति आती, और 10 विपत्ति के बाद हम क्या देखते हैं कि और भी वो हट करते हैं, और भी जिद करते हैं और इसराइलियों का पीछा करते हैं। तो परमेश्वर ने उसे लाल समुद्र में मिस्रियों को डुबाकर नाश कर दिया। तो ये जो परामर्श देने वाले ये फलस्तीनियों को समझाते हैं, अपना मन कठोर मत करो
और उस बात को मत रखे रहो कि अब हमने तो इस्राएल के वाचा का संदूक उठा लाए थे, अब हम स्वयं उसे लौटा रहे हैं। क्योंकि कई बार लोग क्या कर लेते हैं, ईगो पे ले लेते हैं, अपने उसको ईगो पे ले लेते हैं, ये हम अहम में ले देते हैं। अरे हमने तो उनसे चीज छीन ली थी, हमने तो उस पर अधिकार जता लिया था, अब हम उनकी चीज को कैसे लौटाएं। तो एक प्रकार से जो परामर्श देने वाले इस बात को समझाते हैं, हमें ईगो में नहीं रहना है, हमें घमंड में नहीं रहना है, हमें अहम में नहीं रहना है। हमें उस बात को समझना है जिस बात में हमारी भलाई है। और ये कहें तो ये केवल जो परामर्श है देने वाला, ये केवल फलस्तीनियों के लिए जो परामर्श जरूर दे रहा है, लेकिन ये परामर्श मेरे और आपके लिए भी है। मेरे और आपके लिए भी इस बात को समझना चाहिए, कोई भी चीज़ हमें ईगो पे नहीं लेना, अहम में नहीं लेना और घमंड में नहीं लेना। जो बातें भली हैं, जो बातें उत्तम हैं और जो बातें सही हैं, उन्हें स्वीकार करते हुए हमें उनमें आगे बढ़ना है। इसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो अध्याय 6 के 7 और 9 पद में फलस्तीनी लोग ये सब चीज़ करने को तो तैयार थे कि वो गिलटियाँ बनाएंगे, 5 और 5 चूहों की बनाएंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन वो एक दुविधा में थे। दुविधा क्या थी, और ये सबके दिमाग में ये आती है दुविधा कि जो चीज़ हो रही है कि वास्तव में ये मेरे साथ जो घटना घट रही है या मेरे साथ जो दुर्घटना हो रही है, जो विपत्तियां आ रही हैं, ये संयोग से है या किसी के द्वारा भेजी जा रही है। तो ये जो फलस्तीनी लोग हैं, इन्होंने भी इस शंका में रहते हैं कि तो इसका उपाय क्या सोचते हैं। इन्होंने बहुत चतुराई से दिमाग सोचा। जब आप पढ़ेंगे तो परामर्श देने वालों ने जो दिया, 2 गाय ली और गाय को क्या किया, 2 गाय लेकर उनके बच्चों को, बछड़ों को अलग जाकर बांध दिया और जो लकड़ी गाड़ी बनाई उस पर वाचा का संदूक रख दिया और एक दूसरे संदूक में क्या करते हैं, जो चूहे और गिलटी की जो सोने की मूर्त थी उसको रख दिया, अन्य चीजें रख दी। और इन्होंने एक बात को सोचा था कि जब हमने इस गाड़ी को 2 गाय के साथ हम इसे हाँक रहे हैं या जाने दे रहे हैं, तो देखते हैं वो कहाँ जाती है। यदि इस्राएल के परमेश्वर इस वाचा के संदूक को सीधा वापस अपने स्थान की ओर जा रहा है, तो ये इस बात का प्रतीक है, वापस मतलब कहाँ, बेत-शेमेश में जा रहा है वाचा का संदूक। तो ये इस बात का प्रतीक है कि क्या है, कि जो विपत्तियां आई हैं, जो तकलीफ आई हैं, परेशानी आई है, ये वाचा के संदूक के कारण से आई है। और यदि नहीं है आई है, यदि ये नहीं जाते हैं गायें वाचा के संदूक को लेकर इस्राएलियों के पास, बेत-शेमेश में नहीं जाती, बेत-शेमेश का रास्ता नहीं पकड़ती हैं, और गायों को इन्होंने क्या किया था, उनका गायों का जो दिमाग है भ्रमित करने के लिए इन गायों के बच्चों को क्या है, अन्य जगह पर बांध दिया था। अब सोचो, गाय अपने बच्चों को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीधे जाएगी, तो ये बात उनको समझ में आया कि ये विपत्ति है परमेश्वर की ओर से आई थी, इस्राएल के देवता से आई थी। और यदि गाय उस वाचा के संदूक को लेकर अपने बछड़ों को ढूंढती है या यहाँ वहाँ भटकती है, तो जो विपत्ति आई है वो क्या समझेंगे, संयोग से आई है। तो ये बात उन्होंने एक चिन्ह के रूप में रखा था। और हम देखते हैं फिर पद आप आगे पढ़ेंगे, जब 6 अध्याय के पद 10 से 18 में, तो गायों की जो गाड़ी बनाई गई थी, संदूक, वाचा का संदूक रखा गया, और जो गाय है सीधे बेत-शेमेश में पहुंचती है। और जब यहोशू जो बेत-शेमेश के खेत में पहुंचती है, इस्राएली लोग आनंदित होते हैं और आनंदित होकर क्या करते हैं, वाचा का संदूक लौट आया, तो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने होम बलि और मेल बलि चढ़ाते हैं। और इसके बाद हम 6 अध्याय के पद 19 से 21 के बीच में देखते हैं, एक बड़ी घटना घटती है।
कि वाचा का संदूक तो लौट आया, लोग आनंदित हैं। पर लोग क्या करने लगे, उस वाचा के संदूक में झांकने लगे और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। वाचा के संदूक को क्या करने लगे, बेत शेमेश के लोग, जो इस्राएली लोग हैं, वो उसमें झांकने लगे। और जब झांकने लगे तो आप पढ़ेंगे परमेश्वर ने पहले 70 मारा और फिर 50,000 को मारा। और जो संख्या यहाँ पे यदि आप देखें मरने वालों की है, तो जब फलस्तीनी और इस्राएलियों के बीच में युद्ध हुआ था, इतनी संख्या तो समय भी नहीं मरे थे। उस समय पहले 4,000 फिर 30,000, अर्थात टोटल 34,000 मारे गए थे युद्ध में। और यहाँ पर परमेश्वर के वाचा के संदूक में झांकने के कारण से परमेश्वर ने कितना लिखा है, 50,000, और हम 70 कह सकते, क्योंकि पहले 70 फिर 50,000, इतने लोग मारे गए ना। जो फलस्तीनियों ने मारा उससे ज्यादा परमेश्वर ने मार दिया। तो आप इस बात को हमें समझना है, हमारा परमेश्वर पवित्र है और अपनी पवित्रता के विषय में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करता। तो इस चीज को ये फलस्तीनी लोग तो समझ गए थे, अब इस्राएली लोगों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी रीति से समझना है, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो इस बात को कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम पवित्र बनो। और वह अपनी पवित्रता के विषय में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करता। इस बात को आपको हमेशा समझ के रखना है। यदि आप सोचेंगे हम उसकी पवित्रता के विषय में समझौता कर लेंगे, तो याद रखिए परमेश्वर बड़ा भयानक रीति से मारता है। यहाँ पर ज्यादा झटका नहीं लगा, ना युद्ध हुआ ना कुछ हुआ। परमेश्वर ने स्वयं बेत शेमेश के 50,000 और पहली बार 70, तो 50,000 70 लोगों को मार दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वाचा के संदूक में झांका। और ये घटना केवल पहली बार नहीं है, वाचा के संदूक की बात है। परमेश्वर ने हारून के पुत्रों को भी मारा था। आगे जब आप पढ़ेंगे कि जब वाचा का संदूक जा रहा था और गाड़ी में एक पत्थर में ठेस लगती है और वाचा का संदूक हिलता है और एक व्यक्ति क्या करता है, उसमें सहारा देने के लिए जैसे ही हाथ लगाता है वो भी मर जाता। तो प्रमुख बात है, परमेश्वर अपनी पवित्रता में कोई समझौता नहीं करता। आज जो हम प्रभु के लोग हैं, हम मसीही लोग हैं, हमें भी इस बात को समझना है, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। आप इस बात को चाहते हमारा परमेश्वर हमारे हृदय में आए, तो आपको अपना हृदय पवित्र बनाना पड़ेगा। और यदि आप अशुद्ध हृदय में परमेश्वर को यदि बुलाओगे, तो ध्यान रखना अशुद्ध हृदय में, क्योंकि अशुद्धता वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए कई लोग बोलते, प्रभु मेरे दिल में आइए आइए। अपने हृदय को प्रभु के लायक पहले बनाना है, नहीं तो आप अशुद्धता में चाहेंगे और वो जब आपके अंदर बैठेगा ना, आप नाश हो जाएंगे, आप मिट जाएंगे। तो अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाइए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर और अपने लोगों से अपेक्षा भी करता है हम पवित्र बने। इसलिए तो कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो इस बात को आप स्मरण रखिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके चरणों के करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आप महान और सामर्थी परमेश्वर हैं। प्यारे यीशु, हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे इन प्रिय लोगों के लिए जो फेसबुक पर ऑनलाइन प्रभु इस वीडियो को देखते हैं। हमारे इन प्रिय लोगों को आप आशीष दीजिए, इन्हें संभालिए, इनकी रक्षा और मदद कीजिए, इनकी हर एक तकलीफ और परेशानियां यीशु नासरी के नाम से जान पाए। हमारे लोग, ये प्रिय लोग हर बात में फलवंत हों और आपकी महिमा का कारण बने रह सकें। ऐसा अनुग्रह और आशीष से हम मांग लेते। आपने वचन को समझने और सीखने में हमारी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।